हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने गुरुग्राम से झज्जर के बीच एसटीपी चैनल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए। राव नरवीर सिंह ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि क्षेत्र में गिरते भूजल स्तर के प्रति किसानों को जागरूक कर उन्हें एसटीपी का शोधित पानी इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि नहरी पानी को क्षेत्र की पीने के पानी की बढ़ती जरूरतों के अनुरूप इस्तेमाल में लाया जा सके। राव नरवीर सिंह ने अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए कि वे बिल्डर्स द्वारा उनके प्रोजेक्ट परिसर में स्थापित एसटीपी की भी सघन जांच करें। उन्होंने कहा कि ऐसा संज्ञान में आया है कि विभिन्न बिल्डर्स ने अपने परिसर में एसटीपी तो स्थापित किए हैं, लेकिन वे इनका रखरखाव ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, ऐसे में एसटीपी की जांच कर उन पर नियमानुसार चालान की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। नहीं, आज हमने जो धनवापुर एसटीपी से जो पानी निकलता है ट्रीटमेंट होके, वो कहाँ कहाँ जा रहा है उसको देखना था मैंने। तो हम झज्जर में दे रहे हैं, तो उसके वो झज्जर से यहाँ से जो नहर निकाली उसको देखा है कि कितना उस पर काम होगा और कहाँ तक पानी जा रहा है। तो उसका आखिर तक में देखा है उसको, और ठीक नहर बनाई है, वो ड्रेन जो बनाई है, और पानी ठीक प्रकार से वहाँ जा रहा है। कितना पानी अभी यहाँ से जा रहा है और कितना आगे भेजने की योजना है? अभी तो वहाँ तकरीबन 75 MLD के पास तकरीबन पानी जा रहा है, और 218 MLD धनवापुर में लीटर तैयार होता है। 218 MLD, उसमें 3 एसटीपी, एक 100 का है, एक 68 का है और एक 50 का है। और जितना हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो यहाँ गुड़गांव इतने इस्तेमाल होता नहीं था पानी, तो ये तकरीबन उसमें जाता था अपने छावला में, छावला की ड्रेन से, ड्रेन नंबर 8 से होता, वो यमुना में जाता था। तो एक ड्रिंकिंग वाटर इस्तेमाल ना हो, नहरों का पानी इस्तेमाल ना हो, एसटीपी का अच्छा पानी है, तो जमींदारों को देने के लिए एक नहर बनाई गई। तो उससे हम चैनल से पानी झज्जर तक पहुँचा रहे हैं। कितना पानी जा रहा है ये देखने के लिए उसमें तकरीबन 75 MLD पानी फिलहाल जा रहा है। उसकी 550 MLD की क्षमता उस ड्रेन की है। मैंने ये भी सोचा है कि हमारा फर्रुखनगर इलाका और पटौदी इलाके में, जहाँ ज़्यादातर लोग खेती पर किसान खेती करते हैं, उस पर पानी जाए, तो उसकी भी एक योजना बनवा रहा हूँ। और लोगों से मैं कोशिश करूँगा कि लोग उस बात को मानें। सरकार इस बात का बहुत ध्यान दे रही है कि जो हमारा खेती का पानी हम यदि एसटीपी का इस्तेमाल कर ले, तो हमारा ड्रिंकिंग वाटर, नहर का पानी पीने के इस्तेमाल में आ जाएगा। तो अगले हफ्ते में इन किसानों की, इन गाँव की मीटिंग बुलाऊंगा और उनसे भी निवेदन करूंगा कि ये अच्छा पानी है। जहाँ जहाँ ये गया है खेती अच्छी होती है, खाद की भी कम आवश्यकता होती है, और इसका आप लोग इस्तेमाल करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि वे 20-30 गांव जो फर्रुखनगर और पटौदी के पड़ते हैं, वो इस पानी को लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही कई योजनाएं हैं। बादशाहपुर ड्रेन का पानी, उसमें हमारे बादशाहपुर ड्रेन में गए पानी आता है घाटा से, और बहुत से सा पानी फैक्ट्रियों का भी इसमें आता है। ये भी छावला, इसमें नहर छावला जो है उसको बोलते हैं ड्रेन नंबर 8, उसमें जाता है, और ये जाके जमुना मिलता है। उसका भी निरीक्षण अगले हफ्ते में करने की मैं कोशिश करूंगा कि कहाँ कहाँ ऐसे पॉइंट है जहाँ से हमारा बिना ट्रीटेड हुए पानी उसमें पड़ रहा है। केंद्रीय सरकार बहुत गंभीर है पोल्यूशन के मामले में, और जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मैं आने वाले 5 सालों में जमुना का पानी बिल्कुल शुद्ध करूंगा। तो ये हमारी भी नैतिक जिम्मेवारी बनती है, हरियाणा प्रदेश की भी, कि जमुना में जो हरियाणा से पानी जाता वो साफ होके जाए। इसलिए पर्यावरण मंत्री के नाते मैंने इस पे फोकस किया है कि जमुना में जहाँ जहाँ से भी पानी कनेक्ट होता है हरियाणा के इलाके से, वो साफ हो। उसी के बारे में ये कार्रवाई हो रही है। आज गुड़गांव की करी है, कल किसी और जिले की करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि जमुना में अच्छा पानी जाए। सर, इसके अलावा आज अधिकारियों के साथ भी बैठक की है, क्या यही विषय रहा या दूसरा? हाँ, पोल्यूशन के बारे में विषय था, अकेले इसके बारे में विषय नहीं था। मैंने पिछले दिनों एक मीटिंग की
और मैंने कहा था कि मैं एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत गुड़गांव को 3 महीने में पॉलीथीन फ्री करूंगा। हरियाणा में पॉलीथीन बनना और बिकना 2013 से बंद है, लेकिन अमूमन परिचालन में हर दुकान पे, हर रेहड़ी पे, हर मॉल में आज भी, और हर आदमी के हाथ में बाजार से जो सामान लेके जाता है उसके हाथ में पॉलीथीन का बैग होता है। तो मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आप प्यार से समझाएं, ना माने तो आप दुकानदारों के चालान करें, जहां जहां गोदाम है उन गोदामों पे छापा मारे। पॉलीथीन हरियाणा में ना बढ़ना चाहिए ना बिकना चाहिए, किसी भी दुकान पे, किसी भी गोदाम पे। उसके बारे में कहा कि सख्ताई करो, और बिल्कुल पायलट प्रोजेक्ट के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक गुड़गांव में नहीं होना चाहिए। वैसे तो हरियाणा में बैन है, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि हरियाणा में हो तो हो, लेकिन 3 महीने में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मैं सबसे पहले अपने जिले को ठीक करूँ। मंत्री जी, एक पोल्यूशन को रोकने के लिए डीएम के द्वारा कुछ सालों पहले बायोटूथ करके कुछ मशीनें लगाई गई, जिससे पता चला उसके पोल्यूशन किस तरह का है गुड़गांव में। 52 एयर प्यूरिफायर। हाँ, मैंने उसकी अभी मॉनिटरिंग नहीं की, ना मैंने उसको देखा है। आपने आज बताई, हफ्ते 10 दिन में उसके बारे में भी पता करूंगा, कहाँ कहाँ ये मशीन लगाई, उनसे क्या फायदा हुआ और उसके बारे में उन्होंने क्या कार्रवाई की। आज मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। उनका बेसिक काम ये था कि पोल्यूशन के कण का पता लगाना कि कौन कौन से कण उसमें हैं। हाँ। उसी के आधार पे कार्रवाई करनी। नहीं, उन्होंने किया होगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं कि उसकी क्या रिपोर्ट आई। अगली बार आप सवाल करेंगे तो मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। सर, ये एसटीपी की बात करें तो गुड़गांव में जितना पानी आता है करीब 500 एमएलडी की आप ये बताइए, उसमें हमारे पास ये 218 की कैपेसिटी की एसटीपी ट्रीटमेंट है। बाकी पानी वैसे ही अनट्रीटेड ही जाता है, अल्टीमेटली यमुना में ही जाता है। नहीं जी, 218 की नहीं, 218 की तो अकेली धनवापुर में है। एक 100 mld का, एक 68 mld का, एक 50 mld का है, और बहरामपुर में भी 2 एसटीपी है। उनकी कैपेसिटी भी मेरे पास लिखी पड़ी, मैं आपको बता सकता हूँ कितनी कैपेसिटी का। बहरामपुर मेरा अपना पैदाइशी गांव है, मेरा पैतृक गांव है बहरामपुर, और बहरामपुर में है 170 mld जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और 2 mld एक 2027 में 100 mld का तैयार होगा, और 100 mld 2028 में तैयार होगा। तो आप आज की डेट में तो पूरी की पूरी ट्रीट नहीं हो पा रही। नहीं, जितना आया उतना ट्रीट हो रहा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि उतनी जितनी हम कर सकते तो उतनी शायद नहीं कर पा रहे होंगे। और गुड़गांव ने कुछ समय पहले एक प्लान ही बनाया था, बाद में जीएमडीबी ने बनाया कि जितनी ये रोड डिवाइडर पे या ग्रीन बेल्ट है उसमें की जी, अभी बहुत कम, तकरीबन 50 से 60 mld देवीलाल स्टेडियम और ताऊ देवीलाल स्टेडियम जो है, और हमारा बायोडाइवर्सिटी पार्क, और 1-2 पार्क है जिनमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रीन बेल्ट में, गुड़गांव की में। बहुत सा ऐसा पानी है जो हम गुड़गांव में इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन बेल्ट में, डिवाइडर पे, सेंट्रल बर्ज में, और उनमें नए सेक्टरों में प्रोविजन भी दिया है, लेकिन उसमें अभी शुरू नहीं कर पाए। इसके बारे में भी मीटिंग करूंगा, और मैं तो इस हक का हूं कि हम गर्मियों में गुड़गांव में पानी की पीने की बड़ी दिक्कत आती है। ये एसटीपी का पानी पेड़ों में और घास में गर्मियों के दिनों में जरूर दिया जाए, ताकि पीने का पानी आम आदमी को, जो हम 170 लीटर एक आदमी के प्रतिदिन देने की कोशिश करते हैं, वो लोगों को पूरा मिले। कागजों के अनुसार गुड़गांव में आबादी कम दिखाई गई है, जो सर्वे होता है, लेकिन वैसे गुड़गांव की अमूमन आबादी मैं मानता हूं कि 1 करोड़ के आसपास गुड़गांव में लोग रहते होंगे, लेकिन उनका कोई सोर्स नहीं है कि हम पता कर ले, क्योंकि एक एक गांव में जब मैं देखता हूं तो 2-2 लाख आदमी रह रहे हैं, और उनकी मूल आबादी 8,000 10,000 है। तो मैं इस अंदाजे से कह सकता हूं गुड़गांव में, चाहे वो लेबर तबका हो, चाहे कैसे तबका हो, चाहे आईटी में काम करने वाले, 1 करोड़ के आसपास गुड़गांव में लोग रहते हैं। तो पानी की गर्मियों में दिक्कत ना आए पीने के समय में, तो उसकी व्यवस्था भी हम करने जा रहे हैं। इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि अभी हमारे यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, उसमें एसटीपी का ट्रीटेड वाटर ही यूज होना चाहिए, लेकिन आपकी भी जानकारी होगा हर जगह ग्राउंड वाटर यूज होता है। मैंने अभी अधिकारियों की, पोल्यूशन डिपार्टमेंट की अभी मीटिंग आपके सामने खत्म की, उनको ये कहा है कि इस पे आप कंपलसरी करो कि जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं उनमें ये ड्रिंकिंग वाटर इस्तेमाल ना हो, ग्राउंड वाटर। और देखो, इसका समाधान तो होगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, कोशिश होगी, मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। अगर चिंटल का देखें तो उसमें प्रॉब्लम था, क्योंकि वहाँ का पानी खा रहा है, ग्राउंड वाटर इस्तेमाल किया और वो बिल्डिंग के। मैं खुद कह रहा हूँ कि अब से पहले
ये इस्तेमाल होता रहा, कोई भी एसटीपी का पानी ले जाता नहीं, अमूमन तौर पर ये सब वैसे ही करते हैं। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे बिल्डर हैं जो चाहे 50% लेके जाते, लेकिन जब सरकार ने कानून बना दिया कि 100% इस्तेमाल हो, तो हमारा फर्ज है कि हम उसको अमली जमा पहनाए, उसकी कोशिश कर रहे हैं। जो इसका सही नहीं इस्तेमाल करेगा उसका चालान करेंगे। सरकार तो ये कार्रवाई कर सकती है अपनी तरफ से। सर इसी में जुड़ा हुआ हो रहा है कि जो बिल्डर हैं इनमें भी एसटीपी लगा रखा है सोसाइटियों में, लेकिन ज्यादातर में ये एसटीपी फंक्शनल नहीं है। सेक्टर 67 में जाओ, बिल्डर ने गंदा पानी सारा खाली प्लॉट में छोड़ रखा है। ऐसे न्यू गुड़गांव के हालात है, इन पे लगाम लगाने के लिए क्या किया? हाँ, मैंने अभी कहा सब जगह कोशिश करो, आप इनकी चेकिंग करो, इनके चालान करो, इनके सील करो। आप कोई भी एसटीपी हो, कोई भी सीटीपी हो, सबकी कोशिश है, आपको 15 दिन में इसका रिजल्ट दिखाई देगा। सर, राजनीति से जुड़ा हुआ इतना वक्त बीत चुका है, नेता प्रतिपक्ष अभी तक कोई नहीं, पहली दफा देश में इस तरह से हुआ है। नहीं, अभी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने के लिए, सरकार की जिम्मेवारी का जो पोस्ट भरने के लिए माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने नॉमिनेट किया है कि जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका होती है वो हुड्डा साहब निभाएंगे। तो इसलिए एक मीटिंग भी उनकी हो चुकी। नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया है, लेकिन उनको जिम्मेवारी दे दी कि तब तक नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाता, तब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस काम को निभाएंगे।